लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि सारे डिसेबल अपने अपने ट्रेजर को निकाल के दिखाने लगते हैं, जिसे देखे बाइसन क्या था कि इनके पास ऑलमोस्ट सेकंड ग्रेड के स्पिरिचुअल हर्ब्स है, जो कि एक हाई ग्रेड पिल बनाने का इंग्रेडिएंट है। ये ट्रेजर वाकई में काफी ज्यादा रेयर है। तो अपोलो बहुत ही खुश होते हैं क्या था ब्रदर बाइसन ने ही वो ट्रेजर जो मैंने अचीव किया है, क्या इस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए वर्थ इट है, जिसको बाइसन क्या था बिल्कुल, लेकिन तुम और अच्छा कर सकते थे, इसीलिए इन चीजों से सीख लो और अपनी कमी पे मेहनत करो। तो अपोलो वीएस ब्रदर बाइसन कहता है, जिस पर ये एल्डर अपने डिसाइबल से ट्रेजर को देखते हुए कहता है, तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मामूली हर्ब्स को कलेक्ट किया है, इसलिए तुम लोग तो इस कंपटीशन से आउट हो गए। बट कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे डिसाइबल्स फ्यूचर में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेंगे, इसलिए आज के दिन मुझे तुम लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है। तब इधर हम आपको अपने टीम के साथ लाए हुए सारे ट्रेजर्स को नीचे रखते हुए क्या था, इसीलिए सिस्टर यही वो ट्रेजर है जो हम लाए हैं। क्या इस कंपटीशन में जीतने के लिए इतना काफी है? जिस पर यही मौजूद सारे डिसाइबल्स इन सारे ट्रेजर्स को देख के बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने तो पूरा सीक्रेट इलम ही लूट लिया है। देखो इतने अच्छे रेट ट्रेजर्स जिनकी कीमत लाखों में, वो भी इनके पास है। तब दूसरा डिसाइबल क्या था, इन ट्रेजर्स को पाने के लिए ना जाने इन्हें कितने खुंखार बीस्टों से फाइट करना पड़ा होगा, मगर फिर भी इन्होंने अपने हार्डवर्क के दम पे इन सारे ट्रेजर्स को अचीव कर लिया। अब अगर ये लोग इस टूर्नामेंट को नहीं जीतेंगे तो फिर भला कौन जीतेगा? जिस तरह अब इन्हीं बातों को सुन के लूमी का कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है और ये अपने मन में क्या देखिए मेरे डिसाइबल्स के पास भी ऐसे ट्रेजर्स होंगे। तब ये अब लूमी से क्या देख लो, मेरे डिसाइबल्स ने तो अपना ट्रेजर दिखा दिया, अब तुम भी तो दिखाओ कि आखिर तुम्हारे सेक्टर डिसाइबल क्या लाए हैं। जिस वैल्यूमिंग अबर इससे रिलेट किया अपने लोगों से क्या देंगे, डोंट वरी, तुम लोग जो भी लाए हो उसे ही दिखा दो, मुझे तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम या फिर आपत्ति नहीं है। तब इतना से ये लोग अपने साथ लाए हुए घास फूस को निकाल के दिखा देते हैं और दिखाते हुए क्या देंगे, सॉरी लेकिन हमारे ट्रेजर्स को इन्हीं लोगों ने छीन लिया था। इसके अलावा ब्लड सेट वालों क्या जाने की वजह से हमें काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, जिसकी वजह से हम और ज्यादा ट्रेजर्स को कलेक्ट नहीं कर पाए। जिस फिल्म वो क्या था कि यस मैडम, इसलिए हमारे पास बस यही है। तब इन घास फूस को देखकर यहाँ पे खड़े डिसाइबल अब इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और हंसते हुए क्या रहे, देखो ये है वेस्ट टाइलिंग सेक्ट वाले, इन घास फूस को तो हमने देखकर वे नहीं उठाया और ये लोग इन्हें उठाकर चले हैं चैलेंज करने। जिस पर कुछ और डिसाइबल क्या देखे लगता है टाइलिंग सेक्ट वालों के दिमाग में गोबर भरा है, इसलिए लोगों को घास फूस से इतना ज्यादा प्यार है। तब सीओनो भी अब काफी ज्यादा हंसते हुए क्या दी सीट, अब तो मुझे भी इनके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। पता नहीं स्लूविंग को इनिटेट्स के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कैसे हो सकता है, बताओ इनके ऊपर इसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मुझसे चैलेंज लगा लिया। जिस पर स्लूविंग अब इस एम्बैरेसमेंट को सहते हुए अपने लोगों से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तुम लोगों के ऊपर हमेशा से ही भरोसा था और हमेशा ही रहेगा। मैं ही गुस्से में इसकी बातों में आ गई और तुम लोगों से जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट कर बैठे। तब सियोनो इधर मापू को बधाइयां देती है क्या देगी, कांग्रेचुलेशन मापू, अब तो तुम टाइलिंग सेट के दामाद बनने वाले हो। जिस पर मापू भी अब बहुत ही खुश होकर लूमी की ओर देखती है क्या था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अरे मैया को जल्दी से मुझे छुट्टी काटो, मुझे लग रहा है कि ये एक सपना है। अब तो जैसे ये न्यूज मेरे रिश्तेदारों मोहल्ले वालों को मिलेगी कि मुझे इतनी सुंदर बहू मिली है, तो फिर उनका पिछवाड़ा तो जल के कोयला हो जाएगा। तब मापू ये ख्याली पुलाव पकाई रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे किसी की आवाज आती है जो यहाँ भी मौजूद सारे लोगों से कहता है कि वेट मिनट, मेरे पास अभी कुछ बचा है। और फिर ये पर्सन जो कि अजूरा था ये एक फ्लावर के साथ मिस लूमी के पास आ जाता है और आते हुए कहता है कि मुझे एक्सीडेंटली मिला था, मैं नहीं जानता कि ये वैल्यूबल है या फिर नहीं। जिस पर मापू बगैर देखे कहता है कि अब इंतालीस सेट वाली खुजली मिटी नहीं है, क्या इन्हें वाकई में लगता है कि मेरे ट्रेजर सामने इनका कोई ट्रेजर टिकेगा? तब बाइस दिन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या मेरी आंखें जो देख रही हो बिल्कुल सच है, ये तो हजारों सालों में सिर्फ एक ही खिलने वाली फेरी फ्लावर है। जिस इतना सुनकर सारे डिसाइबल सब चुप हो गए इस फ्लावर की ओर देखते हुए क्या है, क्या सीनियर वाकई में आप श्योर है? तब दूसरा लड़का क्या है, अरे हाँ ये तो वही फ्लावर है, सुना इस फ्लावर को फाइंड करना तो दूर को इसके पौधे को भी इतनी आसानी से फाइंड नहीं कर सकता, इसलिए इस ट्रेजर को रेयर से भी ऊपर मिथिकल कैटेगरी में रखा गया है। इस हर्ब को तो कुछ लोग सवाल भी कहते हैं। जिस पर ये लड़की कहती है हाँ मैंने सुना इसे भयानक से भयानक नजरिए को भी बस कुछ ही पलों में ठीक किया जा सकता है। तब इस लोग बहुत ही खुश होती है क्या कि मुझे पता था कि मेरे सेक्टर डिसाइबल मुझे निराश नहीं होने देंगे। एक बिल्कुल फ्रेश फेरी फ्लावर जो कि हजार सालों सिर्फ एक ही खिलता है, वो ट्रेजर मेरे सेक्टर डिसाइबल ने कलेक्ट किया है। ये आइटम यहाँ भी मौजूद बाकी ट्रेजर से कई गुना ज्यादा रेयर और कॉस्टली है। जिस पर सियोनो बशरा के पास आते पूछती है कि तुम्हें ये ट्रेजर कहाँ से मिला, क्योंकि इस फेरी फ्लावर को तो यहाँ पे गार्डिंग करे एल्डर्स को भी कभी भी नहीं दिखे थे। तब अजूरा छोटी बातें बताते हैं क्या था कि ये फ्लावर मुझे एक नदी किनारे मिला था, लेकिन अजूरा के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इसने कॉस्मोस
उसकी हेल्प से जितने भी हर्ब्स को कलेक्ट किया था उन सबको इंटीग्रेट करके फेरी फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया था। और कन्वर्ट होने के बाद ये खुद से क्या था कि अकेला फ्लावर ही काफी होगा मिस लूमिंग को जिताने के लिए। असुरा की सलाह को सुनकर मिस योनो को बहुत ही जोर का झटका लगता है और इनके मुंह से अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जिस पर बाकी डिसाइबल सब एक दूसरे से किया था इस ताली से डिसाइबल्स की किस्मत तो आज 7वें आसमान पर है। हम लोग इतना मरा के छोटे मोटे ट्रेजर ही कलेक्ट कर पाए और इसे देखो, इसे इतना रेयर और मिथिकल ट्रेजर बस ऐसे नदी के किनारे मिल गया। तब ये लड़की क्या थी काश हम लोग भी नदी किनारे घूम लेते। जिस पर आगे वाला डिसाइबल किया था कि पता नहीं घोंचे कौन से नक्षत्र लेके पैदा हुआ है। बताओ ऐसे ट्रेजर जो पाना दूर देखना भी सौभाग्य की बात होती है, वैसे ऐसे दिख गए मानो जैसे हम लोग नदी किनारे सांप देखते हैं। तब लम्बो बहुत ही खुश होते है क्या दाई क्या बात है 27 आज तक तुम कमाल के ऊपर कमाल किए जा रहे हो। जिस पर मोटू किया था कि हमारा 27 जितना भोला दिखता है उतना है नहीं, देखो कैसे सीक्रेटली हारी हुई बाजी को जिता दिया। तब पोलो अब दहाड़ी मार के रोती है क्या था कसम से ये बंदा जो दिख रहा है वो है नहीं, पता नहीं ये ताली सेट वाले से क्या खिला के यहाँ भेजे थे। जिस पर ये एल्डर हंसते हुए क्या था 27 वाकई में आज तूने ताली सेट की इज्जत रख ली। वेल्डन बच्चे ये वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। तब इस लूइंग का फुल कॉन्फिडेंस में क्या देखिए उन्होंने लगता है तुम हार गए क्योंकि हमारे पास जो फ्लावर है वो एक मिथिकल ट्रेजर है जो कि पूरे ग्रेट रिवर सिटी में भी किसी के पास नहीं होगा। तुम्हारे टोटल ट्रेजर की जो वैल्यू उससे भी 10 गुना ज्यादा हमारे इस मिथिकल फ्लावर की है। तो अब अगर किसी देरी की एक्सेप्ट करोगी तुम हार गई। जिस पर बाइसन भी मिस लूइंग को फुल सपोर्ट करते हुए याद आया कि वाकई में ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा रेयर है, इतनी ज्यादा रेयर कि यहाँ पे मौजूद किसी भी ट्रेजर से इसकी बराबरी की ही नहीं जा सकती। इस फ्लावर के पौधे में जो पत्ते होते हैं वो खुद इन ट्रेजर से ज्यादा रेयर है। तब इस योना काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहते कि नहीं मैं नहीं आ सकती, तुम लोगों ने जरूर कोई चीटिंग किया है। जिस पर मिस लूमिंग किसी के स्टाइल में जवाब देती है क्या देखिए नाटक करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपनी जबान से मुकरना चाहती हो तो फिर क्या दो मैं बड़ा दिल रख के माफ कर दूंगी। तब मिस योनो क्या देखिए ताना मारने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जबान की पक्की हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं हार गई हूँ, तुम्हें अब जो भी करना है तुम कर सकती हो, मैं उसके लिए रेडी हूँ। जिस पर मिस लूमिंग क्या थी मुझे जबरदस्ती किसी की भी शादी करवाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं चाहती हूँ मेरे सेट के टैलेंटेड डिसेबल 27 की मार्शल आर्ट फ्यूचर कंपेनियन बनो। मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी फ्यूचर में किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देगी। तब इतना सुनते यहाँ मुझे डिसेबल बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या ये गधा और मिस योनो का फ्यूचर कंपेनियन यानी मिस योनो अब इसकी मार्शल आर्ट साथी बनेगी। जिस पर भी अब थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या मैं और इसका साथी, लेकिन मुझे तो कोई भी साथी या सहयोगी नहीं चाहिए। तब बाकी डिसेबल से काफी ज्यादा जेलस होते हुए कहता है कि हे भगवान क्या आपकी नजर सिर्फ इसी डिसेबल के ऊपर है। बताओ मिस योनो जो कि ग्रेट रिवर सिटी की मोस्ट टैलेंटेड डिसेबल है अब ये इसकी सहयोगी बनेगी। जिस पर आप साइड वाले भी क्या देखिए अब तो इस लड़के की निकल पड़ी, मिस योनो को कंपेनियन बनना कोई छोटी बात तो नहीं है। तब असुरा क्या था सेठ ये क्या हो गया, कंपेनियन का मतलब है कि अब हमेशा ही मेरे साथ रहेगी, एक क्लोज फ्रेंड से भी ज्यादा साथ। कहीं कुछ होते होते अगर इसे मेरे बारे में कुछ पता चल गया या फिर इसे धीरे धीरे मैं पसंद आ गया तो फिर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मिस लूमी ने कहा तो मैं मना भी नहीं कर सकता। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।